लोग तो कुछ मतलब के लिए आए हैं, लेकिन पब्लिक में सुनने के लिए बताइए। गोला से चलकर लोग आए और महल्ले के लोग नहीं आए होंगे बहुत से। गोला से इस बुढ़ापे में जनाब अलहाज अब्दुल हमीद साहब क़िबला गोला से चलकर दीनी बातों को सुनने के लिए आया है। बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न, जो रास्ता चला, यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, कि वो इल्म तलाश करे उस रास्ते में। ऐसा रास्ता चले जिस रास्ते में वो इल्म तलाश करे, तो अल्लाह के नबी हबीब फरमाते सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्ना, तो अल्लाह उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। सुभान अल्लाह। खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने घरों से आए और दीन की बातों को सुनने के लिए हाजिर हुए। आज बहुत से लोग कहा थे कहा जी हम यार मलबे मौलाना जत्ता बताइए वत्ता तो हम जानते हैं, लेकिन याद रखो अब दीन आपको कौन बताएगा। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। 3 बच्चे हुए, बचपन ही में इंतकाल कर गए। बच्चे को मर्द नहीं कहा जाता, बच्चे को बच्चा कहा जाता। तो हुजूर अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह। ये आयत जब नाजिल हुई तो सहाबे किराम हुजूर के पास हाजिर हुए और कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा तो लोग दीन किससे सीखेंगे? तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे उन्हें से तुम्हें दीन मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। उलमा से तुम्हें दीन मिलना है। तो अगर उलमा को बुरी निगाहों से देखोगे तो दीन किससे लेने जाओगे? मंत्री साहब से? बोलो किससे जाओ? प्रधान जी से दीन सीखोगे? इसलिए लोगों इस पुरफतन दौर में आलिमों से ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है। बेशक। उनकी बुराई न करो। बुराई करना, गीबत करना तो वैसे ही बुरा है, किसी की भी गीबत हो। हुजूर ने फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना, बुराई करना ज़िना से भी बदतर है। तो आप क्यों गुनहगार होते हो? आम लोगों की गीबत करना ज़िना से बदतर और आलिम की बुराई करना जिससे दीन का नुकसान हो तो कितना गुनाह होगा। इसलिए अपने मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करो, मदरसे के आलिम से मोहब्बत करो। कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, ऐ मेरे बंदो तुम उनके पास बैठा करो जो अपने रब को पुकारा करते हैं। सुभान अल्लाह। गदाते वल आशी, सुबह पुकारते शाम को पुकारते उनके पास उठा बैठा करो। लेकिन आज सुबह हुए तो आलिम के पास कहाँ जाइए? चेयरमैन के दरवाजे भी, यहर की दलाली वहर, वहर की दलाली यहर। देहात में यहाँ प्रधान के द्वारे बैठी हैं, 1 घंटा दलाली करी हो, पहिए का एक ठो बीड़ी पिए खाते, एक चाय पाई जी बहुत पाई जी बस। क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो?
अल्लाह जहाँ फरमाता वहाँ बैठो, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं उनके पास बैठोगे तो तुम्हें भी रब के पुकारने का जज्बा हासिल होगा। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में अन आयशा कालत काला हजरत अनायशतिन कालत काला अनायशा हजरत आयशा से रवायत है, कालत फरमाती है अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर ने हम लोगों को हुक्म दिया, किस चीज़ का? बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत, ये अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। हज़रत आयशा कहती हुजूर ने फरमाया अपने घरों में मस्जिद बनाओ। 4-5 कमरे हों तो एक कमरा इबादत के लिए खास कर दो, नहीं कि मीनार उनार बनवाए घर में तैयार कर दो। मीनार वाली मस्जिद नहीं, मीनार वाली मस्जिद में आप पंजगाना नमाज बा जमात अदा करो और अपने घरों को मस्जिद बनाओ नवाफिल के लिए, तहज्जुद के लिए, चाश के लिए, असराक के लिए, अवाबीन के लिए, सलातो तस्बीह के लिए, इन नमाजों के लिए अपने घरों को मस्जिद बनाओ। क्यों हुक्म दिया गया कि घर में जब तुमने इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर तुम्हारा नकल करेंगे और फिर वो तुम्हारी ही तरह नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए हुजूर ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। तो अच्छे लोगों के पास बैठो। बसरा मुल्क इराक का एक शहर है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बसरा पहुंचे। तो बसरा के लोग हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास आए। आप लोग गाड़ी न देखो, आप इधर देखो। गाड़ी वाले बेचारे आते हो जाएंगे अपना रास्ता लेकर के, आप उधर देखोगे तो बात कर जाएगी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बसरा पहुंचे तो बसरा के लोग उनके पास जमा हुए और कहने लगे हुजूर ये बताइए कि दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? हम लोगों की तरह तरह की दुआएं मांगते हैं, दुआएं नहीं कबूल होती। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं उसकी कई वजह है दुआ कबूल न होने की। फरमाते हैं एक वजह ये भी है कि तुमने अल्लाह को पहचाना लेकिन उसके मारिफत का हक अदा न किया। अल्लाह को जाना कि अल्लाह ही ने हमको पैदा किया है, अल्लाह ही ने जमीन व आसमान को बनाया है, सब कुछ जाना अल्लाह को, लेकिन उसके पहचानने का हक अदा न किया। दूसरी वजह बताए कि मोहब्बत रसूल का दावा किया और उनकी सुन्नतों को छोड़ दिया। दावा है कि हम सबसे बड़े आशिक रसूल हैं और उनकी सुन्नत को छोड़े बैठे हैं, तो क्या हमारी दुआएं कबूल होंगी? बोलो। तीसरी वजह बताते हैं कि कुरान तुमने पढ़ा लेकिन उस पर अमल न किया। कुरान हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? फरमाते हैं कि अपने भाई को तुमने मिट्टी दिया, कब्र में दफन किया, लेकिन तुम मिट्टी देने के वक्त तुमने कोई इबरत हासिल नहीं की। फरमाते हैं कि शैतान से तुमने जबान से तो नफरत किया और अमल में शैतान के भाई बने रहे। कहते औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं और काम शैतानों का कर रहे हैं। चोरी हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, दूसरे का माल हम गसब कर रहे हैं, दूसरे को तकलीफ हम पहुंचा रहे हैं। तो शैतान से नफरत का ऐलान करते हैं और अमल शैतान जैसा करते हैं। फरमाते हैं कि जन्नत लेने की दावा तो है लेने का कि हम जन्नती हो जाएं, लेकिन जन्नतियों का अमल नहीं करते। दोजख से बचने की ख्वाहिश सब में है, लेकिन दोजख से बचने के अमाल नहीं इकट्ठा करते। आखिर में फरमाते हैं खुदा की रोजी खाते हो
और उसका हक अदा नहीं करते तो दुआएं कैसे तुम्हारी कबूल होंगी। और आज हर आदमी दुआ कबूल करने के लिए परेशान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, कहने लगा हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता। हमारी तो जिंदगी गुजर गई दुआ मांगते मांगते, दुआ नहीं कबूल हुई। जरा दुआ कर दो अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारी भी दुआएं कबूल कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम को उस बंदे पे तरस आया और उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि परवरदिगार तेरा फला बंदा तुझसे दुआएं करता है, इलाही तू रहमानो रहीम है, मौला अपने बंदे की दुआओं को कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा मैं उसकी 3 दुआ कबूल करने के लिए राजी हूँ। सुभान अल्लाह। 3 दुआ मांग ले जो मांगना हो। तो दुआ मांगने का जब मौका मिला, उसे सुना कि हमारी 3 दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा, तो तैयारी की कि पहली दुआ मांगे, या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद आई, न रोजी याद आई, ना इबादत याद आई, ना आल औलाद याद आए तो मेहरुआ याद आए। मेरी औरत को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, अल्लाह ने उसकी औरत को खूबसूरत कर दिया, लेकिन उसकी सीरत बिगड़ गई, आदत, और वही दिन से दोनों में फंस गई। तू मैं होते होते यहाँ तक नौबत आई कि दोनों की बोलचाल बंद हो गई। बोलचाल बंद हुए 1 हफ्ता गुजर गया, और एक हफ्ता हो गया बोलचाल नहीं हुई, तो उसने सोचा यार कि ऐसी औरत से बिन औरत बेहतर, जिसे बोले चाल ना हो तो फायदा कहाँ है। तो सोची हमारी दुआ तो भी बाकी है। बजलाल में आया, उसने कहा या अल्लाह मेरी बीवी को कुतिया बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, कुतिया बना दिया। अल्लाह जो चाहे कर दे। बोलो, अरे बोलो, अल्लाह मजबूर है नहीं। कुरान में है बनी इसराइलियों ने नाफरमानी की तो अल्लाह ने कहा कूनू क़िरदतन, बंदर हो जाओ, तो सब बंदर बन गए थे, कुतिया हो गई। जब कुतिया होएगा तो कुतिया परदम थोड़ो रही, घर से निकल पड़ी। ठीक है, घर में रोटी चुराए तो मारी जाए तो पों पों चिल्लाए, दूसरे घर में चुराए तो पों पों चिल्लाए, मारी जाए। अब लड़के उसके परेशान, कहा अब्बा ये तुमने क्या कर डाला, अब हम अम्मा किसको कहें। और ये भी परेशान कि बोलचाल नहीं थी, घर को तो देखती थी, बच्चों को तो देखती थी। मैंने तो ये दुआ मांग के गजब कर लिया। जब बच्चे परेशान हुए तो कहीं घबराना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। बस उठाया हाथ तो कहा या अल्लाह मेरी बीवी जैसे पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहली थी वैसे फिर हो गई। 3 दुआ की कबूलियत का मौका मिला और तीनों दुआ वो मेहरूम लगाए दी। का दुनिया कोई चीज नहीं आती। ऐ लोगों दुआएं मांगो। आज हम लोग तो कैसी कैसी दुआ मांगते हैं, लेकिन मेरे नबी क्या दुआ मांगते थे। हदीस पाक में कि हुजूर दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा दे। गरीबी की जिंदगी मेरे नबी ने दुआ मांगी है। और दूसरी दुआ मांगते थे वह अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा दे। गरीबी की जिंदगी दे दे, गरीबी की मौत अता फरमा दे। और तीसरी दुआ मांगी वह शुरुनी फी जुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कल कयामत के दिन मिस्कीनों की जमात में मुझे उठा ले। ये मेरे नबी दुआ मांगते थे। आज हम लोग
मांगते हैं दौलत की भी दुआ मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि तो का दौलत की दुआ न मांगे चाहिए, दौलत की दुआ भी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा दे। तो दुनिया में दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, इन सब चीजों की भी दुआ मांगो, दुनिया में भलाई अता फरमा दे। तो आज हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? इब्राहिम बिन अदहम ने बता दिया। जरा गौर करो, इबरत की बात है कि एक शख्स सफर में निकला तो उसका साथी शैतान बन गया। कैसे? इंसान की शक्ल में शैतान साथी बन गया सफर में। हर आदमी चाहता है कि सफर में निकला हूं तो कोई साथी बन जाए, तो उसका साथी शैतान बन गया इंसान की शक्ल में। वो शख्स निकला, रास्ते में जोहर का वक्त आया, उसने जोहर नहीं पढ़ी। असर का वक्त आया, असर नहीं पढ़े। मगरिब का वक्त आया, मगरिब भी नहीं पढ़े। ईशा का वक्त आया, ईशा भी नहीं पढ़े। यहाँ तक कि फजर का वक्त आया, फजर भी नहीं पढ़ी। तो जो शैतान साथी था उसने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों? तब बताया उसने कि मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान की शक्ल में शैतान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। कहा क्यों? कहा अल्लाह ताला ने आदम के लिए एक सजदे का मुझे हुक्म दिया था, अल्लाह के हुक्म को मैंने टाला और आदम को सजदा न किया, तो आज तक मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। मैं मरदूद हो गया, तौबा करते करते जमाना गुजर गया, लेकिन अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल नहीं की। और तुमने खुदा का सजदा छोड़ा, एक नहीं जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, फजर छोड़ा। तो जब तुमने खुदा के इतने सजदे छोड़ दिए तो अल्लाह ताला तुमको कहाँ फेंकेगा कि जहन्नम के गड्ढे में जाओगे, खुदा ही जाने। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वरना तुम्हारे साथ मैं भी जहन्नम में चला जाऊंगा। अब गौर करो मुसलमानों, कितनी नसीहत की बात शैतान ने कही कि एक सजदा मैंने आदम को नहीं किया था तो मैं मरदूद हो गया, सब दुनिया मेरे ऊपर लानत भेजती है, और तुमने खुदा का सजदा छोड़ा। एक नहीं कितने सजदे तुमने छोड़े हैं, तो तुम पता नहीं कि जहन्नम के हिस्से में जाओ, हम तुम्हारा साथ थोड़ी देंगे। शैतान दूर हो गया तो पता चला आज हम लोगों से शैतान भी नफरत कर रहा है। आज ये दारुल उलूम का जलसा बहुत दिनों के बाद मुनक़िद हुआ। जलसे क्यों रखे जाते हैं? इसीलिए रखे जाते हैं कि कुछ बातें हों और लोग सुने। अल्लाह ताला हो सकता है दिल की दुनिया बदल दे, बोलो, तो इसलिए जलसों में जाना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि खुदा वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। मौत को भी पैदा फरमाया, जिंदगी को भी पैदा किया। आखिर क्यों? जिंदगी मौत को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह ताला उसका जवाब खुद देता है, फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में का अमल के हिसाब से कौन अच्छा है। अमल के हिसाब से तुम में कौन अच्छा है, इसलिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। तो ऐ लोगों, अमल की जिंदगी इख्तियार करो, लेकिन अमल भी वही कबूल होगा जो ईमान के साथ है। बेशक बगैर ईमान के अल्लाह ताला कुछ कबूल नहीं करेगा। इसीलिए दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा, जिस मर्द और औरत ने नेकियां की वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो मोमिन है, तो अल्लाह फरमाता फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी अता फरमा देंगे।
ईमान के साथ जिसने आमाल सालिहा किया, अल्लाह का वादा है कि उसे हम अच्छी जिंदगी देंगे। तो अच्छी जिंदगी कब मिलेगी? जब हम ईमान के साथ आमाल सालिहा करेंगे। आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं, तरह तरह के फिरके दुनिया में पैदा हो गए।